आइए दोस्तों देखते हैं एसएससी में पूछा गया एक परसेंटेज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगा ये क्वेश्चन आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पर कभी भी आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ए तथा बी के लागत मूल्यों का योग 1200 रुपये है। ए तथा बी के विक्रय मूल्यों का योग 1390 रुपये है। यदि ए तथा बी पर क्रमशः 10% तथा 20% लाभ कमाया जाता है तो ए और बी के लागत मूल्यों का अनुपात कितना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं और मैं इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन करने के दोनों तरीके बताऊंगा। अब देखिए एक ए तथा बी के लागत मूल्यों का योग मतलब सीपी। अब देखिए मैंने मान लिया ए की लागत मूल्य क्या थी, ए रुपये थी। भाई दोनों का योग कितना, 1200 रुपये है। तो बी की लागत मूल्य क्या होगी, 1200 माइनस ए होगी, 1200 माइनस ए होगी। ए क्योंकि दोनों का लागत मूल्यों का योग कितना 1200, मैंने मान लिया ए की लागत ए रुपये है तो बी की लागत कितनी होगी, 1200 माइनस ए होगी। अब उसने बोला है ए तथा बी के विक्रय मूल्यों का योग कितना 1390 है। ए तथा बी पर क्रमशः 10% और 20% लाभ कमाया जाता है। अब देखिए ए का क्रय मूल्य कितना है, ए रुपये, इस पर 10% का लाभ 110/100। तो ये क्या आ गया, ए का एसपी आ गया। अब बी का एसपी क्या होगा, उस पर क्या 20% का लाभ, तो ये कितना है होगा 120/100। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हमारे हिसाब से क्या होगा, ये हमारे हिसाब से कुल एसपी हो गया। और क्वेश्चन में कुल एसपी कितना है 1390 रुपये। अब देखिए इसे काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया और इसमें भी एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो नीचे तो 10 है, तो नीचे तो 10 एलसीएम आ गया। यहाँ क्या आ गया 11A और यहाँ 12 की गुणा हो जाएगी इसमें। तो 12 में 12 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 144 और 2 जीरो और माइनस 12A बराबर कितना है 1390 है। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को ये बेस्ट तरीका है, लेकिन इसका मैं एक और तरीका बताऊंगा, क्योंकि आपके ये समझ में ना आए वो तरीका समझ में आ जाए। लेकिन वैसे ये बेसिक तरीका और यही बहुत बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को करने का। अब देखिए ये कितना बचा, तो 11A में से माइनस 12A गया तो माइनस ए बचा और ये कितना है प्लस 14,400 और ये 10 की इधर जाके गुणा हो गई। अब देखिए माइनस ए प्लस 14,400 है और ये 13,900। तो जब ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो जब 13,900 में से 14,400 हटेंगे तो माइनस के 500 बचेंगे। माइनस के कितने बचेंगे 500, तो माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ ए का मान कितना आ गया, तो ए का मान आ गया 500। ए का मान मतलब ए की लागत मूल्य क्या आ गई, ए की लागत मूल्य थी 500 रुपये। अब भाई देखना बी की लागत कितनी थी 1200 माइनस ए थी और ए का मान कितना 500, तो बी की लागत कितनी होगी 700 रुपये। क्योंकि 1200 में से 500 जाएगा तो कितना बचेगा 700। हमसे क्या पूछा है, ए और बी के लागत मूल्यों का अनुपात पूछा है। ए और बी के लागत मूल्य मतलब इनके क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। तो इनके क्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा 5:7 होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये था, और इस प्रकार के क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को दूसरे तरीके से इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे उसने बोला है ए प्लस बी का सीपी कितना है, तो ए प्लस बी का सीपी है 1200 रुपये, समझना कितना 1200, और ए प्लस बी का एसपी कितना है, तो वो है 1390 रुपये। तो अब मैं ये देख लेता हूँ दोनों का प्रॉफिट कितना है, तो दोनों का प्रॉफिट कितना है 190 रुपये का है। अब ये दोनों का मिक्स प्रॉफिट है कितना 190 रुपये। अब इसमें ये पता नहीं है ए का कितना बी का कितना प्रॉफिट है, लेकिन अब ये दोनों का ये मिक्स प्रॉफिट है, मतलब दोनों का प्रॉफिट कितना है 190 रुपये का है। अब देखिए और दोनों का क्रय मूल्य कितना है, दोनों का क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपये। दोनों के क्रय मूल्यों का योग कितना 1200 रुपये है। अब देखिए ए और बी, अब एक बात बताइए, ये दोनों का प्रॉफिट है ना, ये दोनों का प्रॉफिट है। अब और दोनों का क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपये है। अगर उसने बोला ए तथा बी पर क्रमशः 10% और 20% लाभ कमाया जाता, अगर मैंने मान लिया कि जैसे ए का अगर क्रय मूल्य 1200 रुपये होता तो 10% का लाभ कितना होता, तो 120 रुपये होता। अगर मैंने मान लिया बी का ही
क्रय मूल्य 1200 रुपये होता तो 20% का लाभ कितना होगा, मतलब 240 रुपये होगा, 240 रुपये होगा, क्योंकि ये भी मिक्स क्या है, ये भी मिक्स क्या है, प्रॉफिट है, और यहाँ भी मिक्स प्रॉफिट है। अब देखिए, और दोनों का मिक्स प्रॉफिट कितना है, वो है 190 रुपये। अब यहाँ से आपको सीपी का रेशियो पता चल जाएगा। देखिए 240 में से 190 गया, कितना बचा, 50, और 190 में से 120 गया, 70। तो ये क्रय मूल्य का अनुपात आ गया, कितना आ गया, 5:7। अगर आपसे क्रय मूल्य पूछता कि ए का क्रय मूल्य कितना है, बी का क्रय मूल्य कितना है, तो आप इस 7 5 12 में कितना बांट देते, 7 5 12 बराबर कितना होता, 1200, तो एक की वैल्यू आ जाती 100। तो ए का क्रय मूल्य 500 और बी का क्रय मूल्य कितना हो जाता, 700। लेकिन हमसे ये क्रय मूल्य नहीं पूछा है, हमसे इनके लागत मूल्यों का अनुपात पूछा गया है। तो लागत मूल्यों का अनुपात क्या होगा, 5:7 होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। मैंने इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके इसीलिए बताए हैं क्योंकि इस प्रकार का कभी भी आगामी परीक्षाओं में इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।